वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग चाइनीज कोडिंग के एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे। एक और क्लास हम लोगों ने चाइनीज कोडिंग का कर रखा है इससे पहले, वहाँ पर कुछ दोस्तों के कमेंट आए थे कि कुछ कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आए। तो देखिए चाइनीज कोडिंग के प्रश्नों को सॉल्व करने का बड़ा ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। बस एक लाइन आपको याद रखना है कि जिस लाइन में वर्ड होगा उसी लाइन में उसका कोड मिलेगा। बस इतनी सी बात है। अगर इतना आपको समझ में आ गया तो समझिए चाइनीज कोडिंग आपने अच्छे से समझ लिया। जिस लाइन में वर्ड है उसी लाइन में कोड होगा, बस आपको ढूंढने आना चाहिए। तो हम लोग आज प्रश्नों के माध्यम से कॉन्सेप्ट को और मजबूत करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास की ओर। इससे पहले जरूरी सूचना है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और जो साथी आरओ या फिर यूपी पीसीएस की कंप्लीट और सिलेक्शन वाली तैयारी करना चाहते हैं वो टीम के पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, ये नीचे स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग प्रश्नों को। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि गुड मॉर्निंग को MU और DU लिखा गया, पहली लाइन हो गई। दूसरी लाइन में दिया अर्ली मॉर्निंग टी को DU TU और SE लिखा गया और टी इज अर्ली को लिखा गया SERETU। आपको बताना है इज का कोड क्या होगा। देखिए अब इज का कोड पूछा है ना, आप सीधा इज को टारगेट कीजिए। इज खाली तीसरे लाइन में तो इज का कोड भी तीसरे लाइन में ही होगा। SERETU इन्हीं तीनों में से कोई एक कोड होगा, मतलब यहाँ पे MU आंसर नहीं बन सकता। ठीक, अब इन्हीं में से देखिए MU नहीं बन सकता, DU भी नहीं बन सकता क्योंकि भाई DU भी तो नहीं है। अब TU और RE इसी में से कोई एक आंसर होगा। देखिए TU और RE में से कोई एक आंसर है। इज आगे कहीं पर आया है? नहीं आया, तो इसका कोड भी कहीं पर नहीं आएगा। देखो TU आपको यहाँ पर दिख रहा है तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। RE को आप टिक करेंगे, इज मतलब क्या हो जाएगा, RE हो जाएगा इज का कोड। अगले प्रश्न पर आते, देखिए यहाँ पर दिया लिव लॉन्ग, इसको लिखा गया MUAE और रोड इज लॉन्ग को AESIDU लिखा गया। गेम इज लाइव को SIMU और ZT लिखा गया। तो आपको बताना है गेम का कोड क्या होगा। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गेम सिर्फ तीसरे लाइन में, तो गेम का कोड भी खाली तीसरे लाइन में ही होगा। देखिए SIMU और ZT, देखिए SI दूसरे लाइन में आ रहा है, ये दूसरे लाइन में आ रहा है, इसका मतलब इसका कोड नहीं हो सकता। अब यहाँ पे MU ये पहले लाइन में आ रहा है तो ये भी इसका कोड नहीं हो सकता। बचा कौन है, ZT बचा है, तो ZT ऑप्शन हो जाएगा, विकल्प बी। देखिए इसी में एक प्रश्न और पूछा गया कि इज का कोड क्या होगा। देखिए यहाँ पर पूछा है तो समझ लीजिए। देखिए इज दूसरे लाइन में है और तीसरे लाइन में, तो इज का कोड भी दूसरे और तीसरे लाइन में होगा। देखिए SI देखेंगे तो दूसरे और तीसरे लाइन में दिख रहा है, तो इज का कोड हो जाएगा SI। देखते हैं किस विकल्प में, विकल्प बी यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। तीसरा प्रश्न यहाँ पर दिया गेट मोर स्लीप, इसको लिखा गया वो BT और GK। आगे दिया लेस इज मोर को AP GK और CM दिया है। आपसे मोर का कोड पूछा जा रहा है। देखिए मोर ये दोनों लाइन में, तो इसका कोड भी दोनों लाइन में होगा। देखिए W दोनों लाइन में नहीं है। ठीक, BT देखिए दोनों लाइन में नहीं है, खाली GK है, तो यही इसका उत्तर बन जाएगा GK, विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 दिया है नेवर लूज होप, इसको लिखा है TUFK और MB। विनर्स नेवर क्विट को लिखा गया है DG VC और FK। नेवर का कोड बताना है। देखो नेवर दोनों लाइन में है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो कोड भी दोनों लाइन में होगा। देखिए FK कॉमन है, दोनों में दिख रहा है, तो FK विकल्प C उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 यहाँ पर दिया पीपल टॉक अबाउट, इसको लिखा गया की ली नी और लेट टॉक देम टॉक सी की ही लिखा गया है। टॉक का कोड बताना है। टॉक दोनों लाइन में, तो कोड भी दोनों लाइन में होगा। देखिए की दोनों लाइन में, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए अब ये जितने भी प्रश्न आपने देखे ना चाइनीज कोडिंग के, ये बेसिक पैटर्न के प्रश्न थे। और जो भी चाइनीज कोडिंग है मूल रूप से ना सामान्य एग्जाम में पूछा जाता है। इसका जो एडवांस प्रश्न है यह बैंकिंग के एग्जाम में आते हैं। तो देखिए बैंकिंग के एग्जाम में चाइनीज कोडिंग जो आता है उसका लेवल थोड़ा सा अलग होता है यहाँ। तो इसको हम लोग अगली क्लास में समझेंगे, एक और क्लास लगाएंगे जहां पर सिर्फ एडवांस प्रश्नों को रखेंगे। देखिए कुछ और भी प्रश्न होते हैं। देखिए ये न्यू पैटर्न कोडिंग है, ये भी ना चाइनीज कोडिंग के जैसा ही लगता है लेकिन चाइनीज कोडिंग नहीं होता है। देखिए सेलिब्रेट मिलियन परफॉर्म सिक्योरिटी, इसको इस प्रकार से लिखा गया है ना। परफॉर्म रिजर्व पुलिस फोर्स को इस प्रकार से लिखा गया है।
अगर रिजर्व, सेलिब्रिटी, कैटेगरी और क्वालिटी को ऐसे लिखा गया और कैटेगरी, सिक्योरिटी, एप्रिसिएट, क्वालिटी को ये लिखा गया। अब देखकर लगेगा कि भाई चाइनीज कोडिंग है, लेकिन सच में चाइनीज कोडिंग नहीं होता, इसको न्यू पैटर्न कोडिंग कहते हैं। न्यू पैटर्न कोडिंग का ये बेसिक प्रश्न है, आगे एडवांस प्रश्न भी हम लोग देखेंगे। देखिए इसमें पैटर्न क्या चल रहा है इसको समझिए। देखिए सेलिब्रिटी जो है ना, इसको सीई मतलब पहला शब्द और अंतिम शब्द, ये सेलिब्रिटी हो गया। मिलियन के लिए एम और एन, ये मिलियन हो गया। परफॉर्म के लिए पी और एम, ये हो गया। सिक्योरिटी के लिए देखेंगे तो एस और वाई, यहाँ से ये बन गया। इसी प्रकार देखिए परफॉर्म को फिर से पी और एम लिखा गया, ये रहा। रिजर्व को आर और यू, ये लिख दिया गया। पुलिस को पी और ई यहाँ पर लिखा गया। फोर्स को एफ और ई, ये लिखा गया। देखिए अगर आप पैटर्न देखेंगे तो आपको समझ में आ चुका होगा। जैसे आर ई, रिजर्व को देखिएगा आर ई, है ना। सेलिब्रेट फिर से सी ई, है ना। कैटेगरी को सी वाई, क्वालिटी को क्यू वाई। देखिए कैटेगरी को यहाँ पे सी वाई लिखा गया, सिक्योरिटी को एस वाई लिखा गया, एप्रिसिएट ए ई और क्वालिटी, देखिए यहाँ पे क्वालिटी को आर टी लिख दिया गया। ये दोस्तों क्यू टी होगा, ये लिखने में मिस्टेक हुआ है, क्यू वाई होगा ना कि क्यू टी होगा, ये बन जाएगा। देखिए यहाँ पर ये तरीका होता है। तो अब आपने पैटर्न समझ लिया। देखिए न्यू पैटर्न कोडिंग का बहुत ही बेसिक प्रश्न है, एडवांस प्रश्न होता है ना तो ये सब क्रम आगे पीछे हो जाता है। अब आपसे पूछा जा रहा है विंग पुलिस एक्सटर्नल, विंग पुलिस एक्सटर्नल का कोड बताना है। देखिए ये बहुत ही बेसिक सा होगा। विंग के लिए डब्ल्यू जी लिख दिया जाएगा, पुलिस के लिए पी ई लिख दिया जाएगा और एक्सटर्नल के लिए ई एल लिख दिया जाएगा। ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन थोड़ा सा गलत हो गया, जिसको लिखने के लिए कहा गया तो उसने गलती कर दिया, तो ये चीज़ यहाँ पर आप समझ लीजिएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पर है परफॉर्म इम्प्रूव। परफॉर्म इम्प्रूव के लिए क्या लिखेंगे, पी एम और आई ई, पी एम आई ई, देखिए ये विकल्प है, आप टिक कर लीजिएगा। मिलियन की बात करेंगे तो मिलियन के लिए क्या लिखेंगे, मिलियन के लिए एम एन लिखा जाएगा, विकल्प 20 का उत्तर हो जाएगा। तो साथियों ये कोडिंग डिकोडिंग की क्लास रही, जहाँ पर हमने कुछ प्रश्नों को सॉल्व किया है। इस प्रकार के वीडियोस आपको लगातार मिलते रहेंगे, जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप चाहते हैं कि आप कंप्लीट प्रिपरेशन करें ROARO, UPPSS जैसे एग्जाम की, तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए नीचे स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।